क्योंकि आपके भी 5 में से 4 ब्रेकआउट ट्रेड फेल होते हैं। तो चलिए जानते हैं वह कौन सा तरीका है जिससे ब्रेकआउट ट्रेड सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको स्कैन करना है ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो देखिए मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो स्कैन है ऑलरेडी, और मैंने कुछ फिल्टर्स भी लगा के रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं रैंडम्स को स्टॉक ले रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल्स के तौर पर लेता हूँ SCI। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनर के वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है सेम उसी कंपनी का नाम, ठीक है, SCI। तो आप देख सकते हैं आपके सामने शिपलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्क्रीन खुला हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसके स्टॉक्स के पी को कंपेयर करना है इंडस्ट्री के पी से। अब आपकी स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा ये इंडस्ट्री पी, जब आप चेक करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली एडिट रेशियोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंडस्ट्री पी सर्च करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एडेड है इंडस्ट्री पी, ठीक है। तो आप भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि स्टॉक्स के पीई को, प्राइस टू अर्निंग को कंपेयर करना है इंडस्ट्री के पीई से। तो जिसमें क्या है कि आपको अगर उससे लोअर वैल्यू दिखे स्टॉक्स के पीई का इंडस्ट्री पी से, तो मान के चलिए कि वो फेयरली वैल्यूड है, वो एक ब्रेकआउट ट्रेड लेने में पॉजिटिव साइन माना जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि वो कंपनी अप ट्रेंड प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट कंसिस्टेंट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये कंपनी उस कैटेगरी में आती है कि नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अब डायरेक्ट सिंपली यहाँ इससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये 25%, 20%, 23, 31, 33, 30, 22 क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी स्टेबल है, अप ट्रेंड में जनरली ये पॉजिटिव साइन माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 114 करोड़, 267 करोड़, 380, ये अप ट्रेंड। नेक्स्ट आप लोग को चेक करना है कि उस कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है कि नहीं। तो वैसे ब्रेकआउट ट्रेड को प्रायोरिटी देना है जिनके की फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्योंकि आप देखे थे अभी कि यहाँ पे टोटल कितने स्टॉक्स आ गए, 228। तो क्या आप 228 स्टॉक्स पे ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, ऑब्वियसली नहीं लेंगे। तो हम लोग को ये करना है कि फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले कि एक एक कंपनी को स्क्रीन करेंगे, स्क्रीनर वेबसाइट्स पे चेक करेंगे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि क्या करना है, आपको जाना है, उस कंपनी का नाम सर्च करना है एंड उसके बाद स्टॉक्स के पीई को कंपेयर करना है इंडस्ट्री के पी से। अगर इंडस्ट्री का पीई से बिलो आया स्टॉक्स के पी, तो मान के चलिए वो एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि पेग रेशियो। पेग रेशियो के केस में क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये जनरली 1 के बिलो है तो बहुत अच्छा है, और अगर 1 2 के भी बिलो है तो ठीक है, ओके ओके टाइप मानेंगे हम लोग, और अगर 2 के अबव है तो मान के चलिए कि वो एक पॉजिटिव साइन में कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या चेक कर सकते हैं, होल्डिंग, FII होल्डिंग और DI होल्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि इसमें FII होल्डिंग इंक्रीज हुई है 3 इयर्स के लास्ट 2.31, एंड DII होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि 3 इयर्स में लास्ट में ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला स्टॉक्स का हम लोग देखें। अब कोई दूसरा रैंडम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे उस केस में क्या करते हैं। तो रैंडम मैं कोई एक दूसरा स्टॉक उठा ले रहा हूँ, चेक करते हैं उसका फंडामेंटल्स कैसा है। तो चलिए गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ओके। अगेन सबसे पहला पॉइंट मैंने जो बताया था, स्टॉक्स का पीई जो है वो बिलो है इंडस्ट्री के पीई से, ठीक है, काफी बिलो है। तो इसको जनरली अंडर वैल्यूड में हम लोग कंसीडर करेंगे। काफी अच्छा पोटेंशियल है इसके पास कि अभी और रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेग रेशियो पे। तो पेग रेशियो अगेन आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव साइन में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि FII होल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। वॉल्यूम फिर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम वाला हम लोग को एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। नेक्स्ट अगेन हम लोग आएंगे, प्रॉफिट अप ट्रेंड देखेंगे, चेक करेंगे कि प्रॉफिट अप ट्रेंड में है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हैं। यहाँ पे 70%, 56%, 80%, 74, 75 काफी क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी स्टेबल है। दैट मींस कि ये प्रॉफिट अप ट्रेंड कंपनी है। ऑब्वियसली जब ईयरली आप चेक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आते हैं तो ये -53, -48, 134 देखते हैं आप। अब यहाँ देख सकते हैं कि सडन इंक्रीमेंट हुआ है प्रॉफिट में, तो 134 करोड़ एंड अगेन 252, ये काफी लाइक मैसिव ग्रोथ है। आप देख सकते हैं मार्च 2022 ईयरली जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है, मैसिव ग्रोथ है। चलिए अब तो आप एक बार नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 71 to 102 करोड़, ठीक है। दैट मींस ये ट्रेंड कंपनी है। तो आप चाहे तो और भी चीजें देख सकते हैं। एक ओवरव्यू लेना है, जनरली हम लोग को फंडामेंटल्स के डीप में नहीं जाना है, एक ओवरव्यू लेना है कि ये इस कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छी नहीं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि फंडामेंटल्स अच्छी होनी चाहिए, इनकेस अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है, आप देखिएगा उस टाइम क्या होगा कि मार्केट में करेक्शन जब आएगा तो आपके स्टॉक्स भी करेक्शन में जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली करेक्शन में जाएंगे। तो अगर फंडामेंटल अच्छी होगी उस कंपनी की तो उसके पास पोटेंशियल वापस होगा कि वो रिट्रेस कर लेगा वापस अपनी जगह। लेकिन अगर सोचिए कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो तो उसके पास प्रोबेबिलिटी बहुत कम बचेगी ना वो रिट्रेस करने की। तो वो करेक्शन में चला गया, वो फिर कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। अब सोचिए कि आप फिर उस स्टॉक में घुस के अटक गए, फिर आपको नुकसान होगा वहां से निकलिएगा। तो हम लोग को ये देखना है कि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है ना कि कम करनी है। दैट्स व्हाई मैंने ये बोला कि आपको ये फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना है, क्योंकि आप चेक करेंगे कि आप ऑब्वियसली देखिए 174 या 200 स्टॉक्स के तो आप ट्रेड लेंगे नहीं।
तो ऑब्वियसली 3-4 लेंगे, 4। तो आप उसमें से आपको क्या करना है, फंडामेंटल, सबसे पहला पॉइंट फंडामेंटल्स देखना है। वो स्टॉक्स को प्रायोरिटी देना है जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे। तो दूसरा ये ध्यान में रखना है कि उसकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। क्लोजिंग अच्छा होने से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल में क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं इस कैंडल में ओपन कितना है 172 एंड हाई कितना है 186। तो आपको क्या करना है, ओपन, हाई एंड क्लोजिंग में का परसेंटेज चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि 172 एंड 186, तो ये हो जाएगा आपका 14 के अराउंड जो डिफरेंस है ओपन एंड हाई में, 14 के अराउंड। एंड ओपन एंड क्लोज में जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका 172, ये हो गया आपका 8 एंड 11। ओके, इधर है 11। ओपन एंड हाई में है 14 एंड ओपन एंड क्लोज में है आपका 11। ठीक है, तो आप देखते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 14 था एंड इधर आपका था 11, तो 172। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 14 170, यह है 8.13%। ओके, अब देखते हैं दूसरा ओपन एंड क्लोजिंग में, तो ये था 1100 डिवाइडेड बाय 172, ये 6.3 एंड वो था 8 के। चलिए देखते हैं, तो 6.3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, आप देख सकते हैं 79.9 अराउंड 80% है। तो क्लोजिंग 80% के अराउंड जनरली अच्छा क्लोजिंग माना जाता है। 80% से बिलो क्लोजिंग आप ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको लॉस होने की, मैंने अगेन बताया ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोगों को ब्रेकआउट ट्रेड में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, ना कि डिक्रीज करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस केस में ट्रेड लेना सही है या नहीं। तो ये है आपका 20 जनवरी, आज आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन में ब्रेकआउट मिला है। तो देखिए सबसे पहला पॉजिटिव फैक्टर जो है मिल गया मुझे कि क्लोजिंग अच्छी है, एंड दूसरा कि अभी मैंने चेक किया था कि इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो अब चलिए देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मेरा कन्विक्शन ये बोलता है कि जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा तो इसके क्लोजिंग से अबव हो, और अगर नहीं भी होगा तो लाइक कि आपको लॉसेस होने के चांसेस कम रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, तो ये एक पॉजिटिव साइन में माना जाएगा। ठीक है, मुझे 2 पॉजिटिव साइन मिल गया, पहला कि क्लोजिंग अच्छी है, दूसरा फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ठीक है, 2 मेजर पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, ऐसे सारे स्टॉक्स को एक एक करके चेक करना है, फंडामेंटल्स एंड क्लोजिंग। जिस केस में फंडामेंटल्स का पॉजिटिव साइन सबसे ज्यादा अच्छा हो और क्लोजिंग अच्छी मिले, उसी स्टॉक्स को आप प्रायोरिटी देंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेंगे। होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये था तरीका ब्रेकआउट ट्रेड लेने का सबसे अच्छा तरीका। तो फाइनली मैं समराइज करता हूँ सारी चीजों को। आप ये 2 चीजों को ध्यान में रखेंगे बहुत अच्छे से कि क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए पहला, एंड दूसरा कि फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूँ ये तरीका आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि क्या ये तरीका आपके लिए बेनिफिशियल हुआ, हेल्पफुल हुआ या इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था। अगर इन्फॉर्मेटिव हुआ और हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।